ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर भृकुटी के बीच एकाग्र हो जाएंगे और स्वयं को देखेंगे चमकती हुई मणि, प्रकाश की किरणें फैलाती हुई। उड़ चलते हैं फरिश्ते रूप में अव्यक्त बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में और बाबा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा को अपने सामने। बाबा मेरे साथ नीचे आ गए, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन डायमंड हॉल और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं, अपने सोमान में स्थित होते हैं। गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने मुरली शुरू करी थी 31 दिसंबर 2011। नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ, लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ, दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। कल हम एक 69 की मुरली पढ़ रहे थे। 69 की थी, सितंबर की थी, 15 सितंबर शायद। उसमें बाबा ने कहा था, स्नेह की अग्नि चार व्यर्थ बातों को जलाएगी। ओ, दुर्गा पूजा के ऊपर, मतलब नाम तो था, अलग था नाम। नाम क्या था? याद का यादगार, याद का आधार यादगार। तो उसमें बाबा ने कहा कि ये भी समय है जगत माता का, तो क्या करना है उसको बनने के लिए? इससे पहले अपने अंदर नष्टो मोहा बनना है, करम बंधना की रस्सियों को जलाना है, और और भी चार बातें थी। तो उनको पूरा करने के लिए आपको स्नेह की अग्नि जलाओगे तो ये सब जल जाएंगे। यानी बाबा से प्यार, उस प्यार में ये सारी चीजें बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो जब बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं, तो जब ज्वालामुखी योग का मतलब है बाबा के बिंदु रूप पे तो स्थित हो ना, मगर दिल में प्यार हो बाबा के प्रति। तो वो जो बाबा से प्यार के बाद जो योग बल उत्पन्न होगा, उस अग्नि से ये सब व्यर्थ की जो बातें हैं ये समाप्त होंगी। क्या कहा था कल इस मुरली में? हमने पढ़ा था बाबा ने क्या कहा था, बच्चे चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए? दृढ़ संकल्प। और क्या कहा था? ओम संत हम्म। वहां भी बोल रहे थे, स्नेह की ज्वालामुखी अग्नि, स्नेह की हम्म। ज्वालामुखी अग्नि। हाँ, उसको भी सब दिन समाप्त करना है और लाइट वाइट स्वर पे शक्तिशाली बनना है। वो ये है, हम्म। यहाँ भी ये वही बोले हैं, स्नेह की ज्वालामुखी अग्नि। हम्म। अमृतबल में चारों ओर स्नेह की ज्वालामुखी अग्नि को जलाकर सबको भस्म करने का और नवीनता लाने के लिए फिर लाइट माइट शक्ति स्वरूप बनकर सभी हलचल को समाप्त कर से मनसा द्वारा सब सेवा करना है। वही बोल रहे थे। हम्म। जी। बहुत अच्छा। कल आपने गीत भेजा था, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा था।
ऐसे ही इस गुनगुनाते बार रहते हैं, क्या हम्म, करें। तो पापा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प करना है कि किसी कभी भी किसी के प्रति किसी भी सर्कमस्टेंस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प ना कर, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी। ये कल हमने करा था ना। मन का भोजन है संकल्प, तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया है, ऐसे ही मन के लिए भी व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भावना मिटाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। सबके प्रति स्नेह और सहयोग की भावना अपने मन में रखनी है। तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति और दृष्टि को हर एक बच्चे से विदाई चाहते हैं। यह दृढ़ संकल्प कर सकते हो, कर सकते हैं, बोलो। माताएं, टीचर्स, सब भाई भी चाहते हैं ना? हाथ उठाओ। कल से किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ भावना व व्यर्थ भाव, उसका आज समाप्ति समारोह मनाना चाहते हैं। बोलो टीचर्स, सब तैयार हैं? दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया वह थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाओ। देखो बाबा टीचर के रूप में आ गए। अच्छा है। जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे है। जो उठे हैं वह लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे, तो हाथ उठाओ। क्योंकि समय का टेंशन रख ये सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। 21 जन्म का वर्षा लेना है। तो कहाँ यह एक जन्म और कहाँ 21 जन्म। तो इस एक जन्म में भी काफी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति है वह कर सकेंगे। बाप से प्यार है ना, तो साथ रहना है, नजदीक रहना है। ब्रह्मा बाप के साथी बन के राज्य अधिकारी बनना है, तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। क्या कहा बाबा ने? क्या चाहते हैं बाबा? इस पुराने वर्ष के साथ वृत्ति और दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। तो बाबा कह रहे थे दृढ़ संकल्प कर सकते हो, तो हाथ उठाया बाबा ने। कुछ ने उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, तो बाबा ने फिर कहा, तो थोड़ों ने उठाया। अब जो रह गए, बाबा ने कब खड़े हो जाओ। ऐसे भी हैं जो दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे लेकिन पुरुषार्थ करेंगे, उनको भी बाबा ने उठवाया। फिर उनसे बात की, तो कुछ बच्चे जो खड़े हुए थे उनसे बात की कि अगर अटेंशन रखेंगे और ये सोचेंगे कि संगम का समय बहुत वैल्यूबल है और हमें सफलता इसमें प्राप्त करनी है, तो हो कर सकेंगे। और सोचो ये एक जन्म में कर रहे हो और 21 जन्मों का मिलने वाला है, तो नहीं करेंगे क्या? ऐसे बाबा उनसे बात कर रहे हैं। और कुछ कहा बाबा ने? और कुछ कहा? हम्म। बाबा ने कहा इतना समय जो रह गया है उसमें बाप समान तो बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है वह तो जानते ही हो। हर एक कहता है बाबा का जितना मेरे से प्यार है उतना किसी से नहीं, मेरे से प्यार है। तो यह प्यार, बाप दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हो। और जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी भी टाली नहीं जाती। बाबा बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए अपने प्यार का हवाला दे रहे हैं। देखो मुझसे प्यार है ना, और ये अभी ही प्राप्त हो रहा है, तो कर लो। और जिससे प्यार होता है उसकी बात टाली नहीं जाती है। कितना बाबा प्यार से समझा रहे हैं।
तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। कितना प्यार है? बहुत प्यार है। चाहे दिखा नहीं सकते हो, लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है। नंबरवार है, लेकिन प्यार है। इसमें बाप दादा सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है। प्यार तो है, लेकिन बाप ने देखा कि कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो बाप उस समय क्या करता है? बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं। होता राजा नहीं है, लेकिन कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन आप सभी बाप दादा के अब भी राजा बच्चे हो और भविष्य में भी राजा बच्चे हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर है। तो स्वराज्य अधिकारी अभी हो और विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में हो। तो राजा बच्चे होना है तो काम ले आओ। आया समझ क्या कहा बाबा ने? जी दीदी। क्या कहा? बाबा ने कहा कि लौकिक में तो सभी बच्चों को अपने माता पिता राजा बच्चा कहते हैं, लेकिन वो तो राजा बच्चा नहीं होते। लेकिन आप तो राजा बच्चे हो, क्योंकि आप इस जन्म में अपने कर्मेंद्रियों पे राज्य करते हो। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, स्वराज्य के राजा, अपने कर्मेंद्रियों के राजा। हम्म। और भविष्य में आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो भविष्य में भी राजा और वर्तमान में भी राजा। हम्म। राइट। और और दीदी बाबा ने अपनी बात मनाने के लिए अपने प्यार का हवाला भी दिया। जैसे बड़े हम्म। कई बार बच्चों को बोलते हैं ना कि अगर मेरे से प्यार है तो ये बात माननी पड़ेगी। हम्म। हम्म। और बाबा ने प्यार का सर्टिफिकेट सब बच्चों को दिया कि बाबा से सब बच्चों का बहुत प्यार है। इसमें बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बाबा से प्यार है तो करके दिखाओ ना। कुछ बच्चे थोड़ी दिल वो हो जाते हैं ना कि हम कर नहीं पाएंगे। हाथ नहीं उठाया बच्चों ने, कहने पर भी नहीं उठाया। तो उन बच्चों को बाबा ने खड़ा किया और हिम्मत दिलाई। कर पाओगे, अगर आप सोचोगे, दृढ़ संकल्प करोगे, बाबा साथ है तो कर पाओगे, ऐसा बाबा ने कहा। और सबको राजा बच्चा कहा। मेरे राजा बच्चे हो आप। अभी भी राजा हो और भविष्य में भी बनने वाले राजा हो। तो बाप दादा आज अमृत वेले। हाँ सत्संग में कुछ कहना? थोड़ा बोल रही थी कि कल शाम को ऐसे ही संकल्प आया था कि बाबा का तो प्यार इतना इतना है। तो बाबा बोलते हैं बाप समान होने का। तो बाबा को बोला कि बाबा कैसे बाप समान? आपका तो इतना है, इतने सारे हैं 800 करोड़ के लिए, हम कहाँ उस तक पहुंच पाएंगे। हाँ, आप एग्जाम्पल देते हैं ब्रह्मा बाबा की, लेकिन ब्रह्मा बाबा के भी बहुत है। वो उस लेवल तक कैसे जाएंगे? वही बोल के बाबा बहुत, मैंने बहुत बाबा के साथ युक्ति की, बाबा क्या करें, ऐसे इतना ऊंचा तो जा नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जब बाबा कह रहा है इसका मतलब हम कर सकते हैं। वो कह रहा है हम तो, ना। हाँ जी जी, उनका तो विश्वास है 100%। लेकिन हम तो सोचते क्या हैं समझना है? इतना सारे प्यार कहाँ से लाते हैं और हमारे कहाँ से होगा, वही सोचते हैं। जी हम्म, जी। तो बस समान रहना है कि मैं हूँ बाप समान। हो गए बस। और यही स्वमान हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को इमर्ज करता है। तो अपने को मान लेना है, हाँ मैं हूँ। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्कर लगाने गए। क्या देखा? योग में अमृत वेला बैठते मेजोरिटी है, लेकिन स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं। आत्मिक स्मृति में भी बैठते हैं, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। अभी वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली।
किसे कहेंगे ज्वालामुखी योग? लाइट माइट स्वरूप बाबा ने कहा। कैसी लाइट और कैसी माइट? लाइट किसे कहते हैं? नॉलेजफुल आत्मा को। और माइट किसे कहते हैं? शक्ति स्वरूप। यानी बाबा से कंबाइन हो और उसकी जो किरणें हैं वो हमसे फैले, यही होगा। क्या कहेंगे? जी लाइट दीदी, माइट स्वरूप कैसा होगा? जी ऐसे ही बाबा से लाइट की किरणें हमारे ऊपर आ रही है, हमें हम्म, शक्ति भर के और हमें भी जा रही, एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था। क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़नी ही है, इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ ना कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया ही आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। कौन सा साल आने वाला है? 2012। 31/12/11 की है ना, तो 2012 शुरू होगा। और देखो बाबा को पहले से पता था, तो बाबा ने इसमें पहले ही बोल दिया है कि ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है और बहुत दुखी आत्माएं हैं, आपको देना पड़ेगा। और 2012 में बहुत कुछ हुआ है, याद आ रहा है? 2012 में बहुत कुछ हुआ है। एक इंसिडेंट तो हमें याद आ रहा है, लेकिन बाकी इंसिडेंट्स भी हुए हैं 2012 में। ओम शांति। 2012 में हल्ला मच गया था, विनाश विनाश विनाश। ये हम्म। दुनिया ही विनाश हो जाएगी, तो कितनी हलचल हुई थी। ओम शांति। ब्लैकआउट हो जाएगा, हाँ जी, लाइट नहीं आएगी, ये भी बहुत हुआ कुछ था। हुआ और भी था। बहुत कुछ भी हुआ था। 3-4 इंसिडेंट बड़े बड़े भी हुए थे, रैलियां निकली थी, और बहुत हलचल भी हुई थी प्रकृति हलचल में। हुई थी। भूकंप हलचल। और ये सब कुछ आना भी, काफी वातावरण खराब हुआ था। और दिल्ली में भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, एक कन्या के साथ में निर्भया कांड हुआ था। हाँ। हम्म। बहुत, मतलब वो एक जैसे शुरुआत जैसी थी वो, ऐसा पहले नहीं हुआ था, इसलिए लोगों के लिए एकदम। तो बाबा कह रहे हैं, पहले से ही बाबा ने कहा, अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा जो रहे हुए संस्कार हैं वह भी भस्म होने हैं। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा ये याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दीदी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा, अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मना, और ये घर जाना है, बाबा ने इसको ज्वालामुखी योग कहा है 69 की मुरली में, किसी को याद हो तो। अब घर जाना है, अगर आप इस स्वरूप में स्थित रहोगे, यही ज्वालामुखी योग है। किसी मुरली में कहा है बाबा से स्नेह संपन्न योगी ज्वालामुखी योग है। 3-4 बाबा ने ऐसे हमारे स्वरूप बताए हैं जिसको ज्वालामुखी योग कहा है बाबा ने। इसमें भी बाबा याद दिला रहे हैं, अब घर जाना है, अब घर जाना है, संपूर्ण बनना है, यही धुन लगी रहे। तो अभी आज अभी करा दो ना, हम्म 1 सेकंड में टिका दो परम धाम में। हाँ चलो, घर चलते हैं उड़कर।
परम धाम। और बाबा के ज्योति स्वरूप से कंबाइन हो जाते हैं, एकदम शून्य। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं धुन लगी रहे। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारी तरफ से जो भी दादियां गई हैं सब मिल के कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। किस किस के लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योग की? चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। क्योंकि जो करेगा ज्वालामुखी योग उसके द्वारा अन्य आत्माओं को शक्ति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे? विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक के प्रति अटेंशन रखते, जो भी कमी हो उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। क्या कहा बाबा ने? मनसा सेवा द्वारा आत्माओं की सेवा करो जो विश्व की आत्माएं हैं, और अपने सहयोग द्वारा, वो सहयोग मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? यदि बाबा चाहते हैं कि ज्वालामुखी योग लगाना है, ज्वालामुखी योग से जो हमारे अपने बचे हुए संस्कार हैं उनको भी भस्म करना है, औरों को भी शक्ति देनी है, और हम्म स्वयं को और आत्माओं को संपन्न बनाना है, और अपने मनसा सहयोग से। सेवा से वाइब्रेशन फैलाने हैं। हाँ, मनसा सेवा से अन्य आत्माओं की सेवा करनी है और अपने सहयोग से ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तब बाबा बाबा ने कह बोला रहे है हैं कि बाबा ने बोला है कि ज्वालामुखी योग करो, संपूर्ण संपूर्ण बनो, लेकिन सब में स्नेह की जरूरत है, सब में स्नेह जरूरत है। जो भी, हाँ, सब में स्नेह आने से ही सब ज्यादा ज्वालामुखी योग, ज्यादा ज्वालामुखी होगा। संपन्न बना या संपूर्ण बना, जो भी बना, धुन मचा दो, स्नेह का धुन मचा दो चारों तरफ, तो जी बाबा ज्यादा ने हो जाएगा। 2000 स्पीड स्पीड भी होगा, स्पीड भी होगा उसमें। हाँ, कितने साल हो गए? बाबा ने 15 साल पहले ये बोला था। जी जी जी, अब तो पूरा पीक पर पहुंचना है, पूरा टॉप लेवल पे पहुंचना है, स्नेह का टॉप लेवल, वही वहां पहुंचना है। जी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। बोला ना बाबा ने, सब तरफ की दादियां जो भी गई हुई है मिलकर कह रही थी ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है। यानी पहले से ही आभास होता है ना आत्माओं को। तो ओम शांति। पहले हम कितना करा करते थे, अब कहाँ करते हैं। ज्वालामुखी योग बहुत करते थे पहले। बीज रूप, बस बीज में स्थित हो जाओ, उसके लिए सभी अन्य बातों से बिल्कुल उपराम। अब घर, बस घर जाना है। चलो अभी फिर से करते हैं। अपने बिंदु रूप में स्थित होंगे पहले भ्रिकुटी के बीच। एक सफेद बिंदी बस
सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में जल रही है। मेरे सिर के ऊपर 3 फीट की ऊंचाई पर शिव बाबा विराजमान है और बाबा से आती एक किरण सीधी मुझ आत्मा में प्रवेश करती है और अपने स्वरूप को देखेंगे, उससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, अग्नि की किरणें निकल रही है। इतना प्रकाश मुझ में समा रहा है जैसे बीज ही जल रहा है। जलते हुए देख रही हूँ। वापस आएंगे। तो एडवांस पार्टी बाबा को याद दिला रही थी, दिल की आशाएं बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनी। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारकें दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। निश्चित करना आता है ना? बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं, अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। आओ, आप अगला वर्ष ना सोचकर अगला पल सोचो। अगले पल के लिए ही बाबा कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी भाव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भाव। देखो, टिप दे रहे हैं बाबा। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उठने का समय होता है मतलब लास्ट में, जिस समय बैठो और जब उठो, दोनों में। ठीक, ठीक है। जिस समय बैठते हैं और जिस समय उठते हैं, उस समय बाबा क्या कह रहे हैं? ओम यह बाप शांति। दादा का वरदान। हाँ। ये भी हो ओम सकता शांति। है जिस टाइम बिस्तर से उठते हो उसी टाइम ले लो, और आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी हाँ, भाव का उठते ही ले लो। हाँ, हाँ, उठते तीव्र ही ले पुरुष लो, याद में बैठते हैं, वही या बाबा ने कहा। उस समय, हाँ उसी समय ले लो, और फिर बाद में हाँ, भी याद रखो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी भाव का बाबा ने वरदान दिया। ओम शांति। वरदान दिए हैं। हाँ, तो ये मदद करेगा हमको तीव्र पुरुषार्थ करने में, ज्वालामुखी योगी बनने में। फिर से पढ़ती हूँ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। इसको ना अपने माथे पे लिख लो, हाथ में लिख लो, जहां दिखता है ना, जो चीज आप देखते हो वहां लिख लो। जहां आंखें, जहां नजर जाती है आपकी, मोबाइल के ऊपर लिख लो, एक चिटकी चिपका दो। बार बार मोबाइल देखते हैं ना, उसके ऊपर लगा दो, रात को लगा दो कि सुबह उठते ही ये संकल्प याद आए मुझे। तीव्र पुरुषार्थी भव।
जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है। क्या? क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है। तो पूरा समय समाप्त होने के पहले अपना सोचो ना, कितनों का समय तो समाप्त हो जाता है। उनके लिए तो संगम पूरा ही खत्म हो गया। अब जब जन्म भी लेंगे तो कब बड़े होंगे और कब क्या करेंगे, क्या मालूम। तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन देनी है, ये कह रहे हैं बाबा। एक समय, दूसरा संकल्प। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने। क्या बनेंगे? जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। ये 31 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा इसमें पूरे साल का होमवर्क दे रहे हैं। क्या देखे बाबा कह रहे हैं चेहरे में आपके? क्या देखे? फरिश्ता फरिश्ता देखे, फरिश्ता। फरिश्ता। फलानी हूँ फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे, इसके लिए फिर से बाबा ने कितनी बार ज्वालामुखी योग का है इस मुरली में। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। चलो फिर से करते हैं। फिर से देखेंगे भ्रिकुटी में बाबा से मैं कंबाइन हूँ, मेरे ब्रेन में ही। जैसे मैं आत्मा बैठी हूँ, बाबा मेरे बाजू में चुपक कर बैठे हैं, और बाबा की किरणें निरंतर मुझ में बनी हुई हैं। बाबा का स्वरूप तो चमक ही रहा है, साथ साथ में आत्मा भी बाबा की किरणों में चमक रही हूँ। तो आगे क्या कह रहे हैं बाबा? फलानी हूँ फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आए, इसके लिए ज्वालामुखी योग की कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नजर आए जिसको भी देखें, क्योंकि बाप के सिकिलदे बच्चे तो हो ही। बाप ने खास आपको कहाँ कहाँ से चुन करके अपना बनाया है। तो लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखो? मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में ये याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। अभी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी भव याद रखवा और चलते फिरते फरिश्ता रूप। दिनचर्या में याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्राह्मण ब्रह्मा बाप, फरिश्ता वन फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे। और बाप यही चाहता है कि जितने भी बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट हैं, वह सबके क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे क्या सब। बने? फरिश्ता। सब फरिश्ता। हम्म बाबा कह रहे सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा? क्या बनने से समाप्त हो जाएगा? फरिश्ता बनने से। फिर से पढ़ती हूँ, ये बाप दादा यही चाहता है कि जितने भी बाप दादा की मुरली का अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट हैं, वह सब के सब क्या बनेंगे? फरिश्ता। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। क्या करने से? मुरली का अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट, यानी हम बच्चों से। तब होंगे तुम फरिश्ता, ऐसे नहीं बन जाएंगे। कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा, अगर कोई रहा भी हुआ है ना, अब मुरलियां पढ़ने से, अध्ययन करने से समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा?
फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अभी हर एक सेंटर हर सप्ताह हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे और अपने सेंटर को स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए हर सप्ताह रिजल्ट देखें, क्योंकि समय हलचल का होना ही है। ठीक है। तो आज के संगम के दिन पर विदाई और बधाई के दिन पर चारों ओर के जहां भी बैठे बच्चे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कैसे सभी साइंस के साथों द्वारा देख भी रहे हैं और देख देख कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट मणि भाव, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अच्छा, ठीक है, ये मुरली पूरी हुई। अभी जोन वाइज मुलाकात है सेवाधारियों का। बंगाल, ईस्टर्न, नेपाल, तमिलनाडु। सिंधी ग्रुप भी आया है इसमें, डबल विदेशी और सिंधी ग्रुप। बाबा वही बोल रहे हैं, स्थान खोल रहे हैं, निर्विघ्न बनने की रिपोर्ट दो। क्या कहा बाबा ने? देखो आप सभी जो भी सिंधी हैं वह बाबा के भारत के सिकीलदे हैं, क्योंकि फॉरेन में जाके भी भारत का जो खून भरा हुआ है उसकी लाज रखी है। बाप दादा खुश होते और अमर हैं। अमर हैं इसलिए अमर भव का भी वरदान है। क्या अमर भव का वरदान मिला हुआ है सिंधियों को? अमर हैं इसलिए अमर भव का भी वरदान है। अच्छा, जो पहले इस सिंध में चला था ना, तो वहां पे बच्चे जो निकले होंगे वो वहीं के वहीं रह गए हैं, वो तो इंडिया आए नहीं। लेकिन वो अभी भी ज्ञान में चल रहे हैं, जो वहां के पक्के सिंधी होंगे। तो ऐसे बच्चे जो मधुबन आए होंगे तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं इनको अमर भव का वरदान मिला हुआ है। बाबा के स्वयं मुख से सुना हुआ ज्ञान को कैसे खत्म हो सकता है? तो अभी दूसरी बारी आओ तो जो नए नए हैं आपने बनाए हैं वह लेके आना। ग्रुप तो बना होगा ना, तो वह लेके आना, क्योंकि बाप दादा ये विश्व को दिखाने चाहते हैं कि बाप ने भारत में जन्म लिया, उसका कारण यह निमित्त बने। तो जिन्हों की भी सेवा की है उन्हों को साथ लाना, नयो नयो को साथ लाना, ग्रुप बना के लाना। छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, कुछ कहना है? ओम शांति। अमर भव का जो वरदान दिया ना वो इसलिए दिया कि फॉरेन में गए तब भी बाबा का जो ज्ञान था ना वो दिया होगा, तो बाबा ने कहा लाज रखी, है ना, जो भारत का जो खून भरा हुआ था ना, तो इतने सिखिलते बच्चे हैं फॉरेन में जाकर भी भारत की लाज रखी। इसलिए बाप दादा खुश हो रहे हैं। अमर भव, अमर है, अमर भव का वरदान है।
क्योंकि वो वहां किस पर भी चीज की लाज रखी, कुछ किया था क्या उन्होंने? बाबा का कुछ ज्ञान वगैरह दिया होगा, या मतलब जो भी है बाबा का ही ज्ञान दिया होगा, इस चीज की लाभ हमारे ज्ञान को वो नहीं होने, बाबा के ज्ञान को वो नहीं होने दिया होगा ना, बदनाम नहीं, जैसे लोग बाग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ करते हैं। तो सिंधी लोग तो हम्म। बहुत फ्री होते हैं, तो इन्होंने सहयोग दिया होगा ना उसमें, तभी तो बाबा अमर भव का वरदान देंगे। सहयोगी बने तो बाबा को खुश हुई। हम्म। क्योंकि इसमें लिखा भी है ना, जिस प्रोग्राम से आए हैं बाप दादा को पसंद है। हम्म। ओम हम्म। शांति। आपने पूरा नहीं पढ़ा ना, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, चलो 2 मिनट फिर से ज्वालामुखी योग में स्थित हो जाते हैं और फिर वरदान पढ़ेंगे। उड़ चलते हैं परम धाम बिंदु रूप से, बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु, और बिंदु के नीचे एकदम अटैच बाबा से कंबाइन रूप देखेंगे। बिंदु के नीचे में आत्मा बिंदु, और धीरे धीरे एक बिंदु देखें। और ये 2 बिंदुओं से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो ज्वाला की किरणों के समान, आग की लपटों के समान निकल रही। और ये आग की लपटें मुझ आत्मा के अंदर के व्यर्थ संकल्पों को जला रही है। उनको जलता हुआ देखना है। वापस आएंगे त्रिकुटी में। ओम शांति। इसमें कितनी चीजें बाबा ने याद दिलाई जो हमें करनी है, कौन बताएगा? एक एक बात बताओ। कि बाबा ने बोला कि बाबा से जो हमें वरदान मिला है, तीव्र पुरुषार्थी भाव का, वो हमेशा दिल हम्म। में याद रखना है। हम्म। समय जब हम दीदी योग संकल्प में बाबा ने करके। बैठे बोला हैं, था, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, पहले सुनील भाई जी पूरी करिए बात। हाँ। यही बाबा ने बोला कि तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान योग में बैठते ही लेना है और उठते समय भी लेना है, और इसको सदा याद रखना है। याद रखना है, तो हम करेंगे। आज तो हो गया होगा, कल हम इस अमृत वेले उठते ही तीव्र पुरुषार्थी भव, तो हो सकता है ना बाबा की मदद मिले हमें वो पुरुषार्थ करने में, वो ज्वालामुखी योग करने में। क्योंकि ये संकल्प जगा देते हैं ना हमारे अंदर के छुपे हुए संस्कार को, जो विशेष सोमान बाबा ने दिया, यानी कि उससे ही अब ये ज्वालामुखी योग आपका होगा। तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान याद रख लेना है, ठीक है? और कोई और आपने बता जैसे रहा था? बोला ना दीदी कि हाँ। हाथ पे लिख ओम लेना, तो वो भी अच्छी शांति। बात है कि अपना वरदान हर समय हाथ पे लिखना चाहिए। हाँ, जो हमें आज याद करना है वो आज के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह, हम मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, हाथ ज्यादा दिखता है हमको, जो चीज हमें दिखती है वहां पे हम उसको लिख ले। तो उठाते ही दिखते ही वो चीज अगर इधर उधर हो भी रही होगी तो वो एकदम याद आ जाएगी। और हाथ में भी अंदर वाली हथेली पे ना लिख, मुझे तो ऐसा लगता है ऊपर वाली साइड पे लिखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दिखता है पोर्शन। दीदी हमने तो दीवार पे लिख लिया है।
दीवार पे लिख लिया, ठीक है। हाँ, सामने से दीवार दिखती है ना उठते ही। दीदी ठीक कल है। की जो और सचिन भाई की क्लास थी ना अमृत वेले वाली, हम्म उसमें भी उन्होंने मतलब जो पॉइंट था ना वो यही था कि सुबह उठते ही अमृत वेला में क्या करना है। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें भी बहुत अच्छा खोल खोल के बताया है कि अमृत वेला मतलब लेटर लिखने को भी बोले थे, लेटर हाँ, लिखो। मतलब 50 बातें बोली थी कि सुबह उठते ही क्या क्या खुशी में करना है। रहने की बोली थी, खुशी में नाचते रहो, दृष्टि लो। हम्म हम्म बहुत अच्छा। आपने नोट किए थे रिटर्न में? हाँ जी, नोट किए हुए हैं, मैं भेज जी दूंगा। दीदी, सुबह उठते ही। भेजना। ठीक है। सारे नोट्स इनके लिखे हुए हैं, वो एक बुक बनाई जा सकती है उसके ऊपर। मैंने तो ये वाली बुक अलग बनाई है दीदी, जो मैं आपको भेजता हूँ हम्म ना। हम्म इनको भी पढ़ लो ना, तो ये नशा चढ़ता रहेगा। ठीक है। और हाँ, सपना बहन क्या बोल रहे हो? पापा ने कहा था अमृत वेले अपनी दिनचर्या में ये याद रखना है, हमें ब्राह्मण सुपरिष्ट आत्मा और चलते हम्म फिरते फरिश्तारों का होमवर्क दिया है। तो हमारा सब बोझ जो भी हमारा, वो सब खत्म हो जाएगा, बाबा ने कहा उतर जाएगा। जो भी हम्म हमारे संस्कार है, जो पुराने कड़े संस्कार है, जो समाप्त नहीं हो रहे, उनका जो बोझ है वो भी हम्म समाप्त हो जाएगा। तो ये इस वर्ष का बाबा ने विशेष होमवर्क दिया है। चलते फिरते हम्म फरिश्ता स्वरूप में रहना है, यही तीव्र पुरुषार्थ करना है, चलते फिरते। हम्म और कोई और बोलेगा? और और बाबा ने बोला हमें जो भी करो तीव्र पुरुषार्थी करो, या बीज पकड़ो, या चलते फिरते पैसा बनो, लेकिन उसमें स्नेह का घी देना, सब में स्नेह का घी हम्म देना, वही बोला है बाबा हम्म बार बार। हम्म और संतुष्ट मणि बनना है, तब तो संतुष्ट मणि बन जाएंगे ना, रात को दिन भर ऐसे करेंगे तो। हम्म जी। और दृढ़ संकल्प के ऊपर भी बाबा ने बोला, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। कोई कैसा भी हो, उसको हमको क्या करना है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। इससे क्या होगा? हमारे मन में फालतू के इधर उधर का कचरा नहीं पड़ेगा, जिसको निकालने के लिए फिर हम अलग से पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि हमको विशेष अगर इस पर ध्यान देना है, ज्वालामुखी योग पे, तो वो फिर उसमें विघ्न डालेगा ना। इसलिए स्वच्छता का पहले ध्यान रखना है कि मन हमारा स्वच्छ हो, कोई इधर उधर की बात उसमें एंटर ना करे। उसके लिए बाबा ने कहा, जैसे भोजन का आप करते हो संकल्प कि हमको अशुद्ध नहीं स्वीकार करना, ऐसे ही मन की अशुद्धि का भी ये दृढ़ संकल्प करो। तो ये हमें करना है। कल जैसे कल हमने ओम कल शांति, जिससे दादी ने याद दिलाया कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है ना, ये धुन लगी रही। तो अमृत वेले से हम्म हमें भी क्या धुन लगी रही, हमें बाप समान बनना है ना। आज समान बनने के लिए हम्म भी तो बाबा ने कहा समान बनना है, संपन्न बनना है, सम्पूर्ण बनना है। और एक और तात लगी रही, कौन सी? अब घर जाना है। हाँ? तो उससे क्या होगा? ये कौन हम्म कहता था अब घर जाना है? दीदी मनमोहिनी कहा करती थी। अब घर जाना है, दीदी की याद दिला दी। कल दीदी का दिन था 28 तारीख। हाँ, हम्म अब घर जाना है। हाँ, मुझे संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। हाँ, तो ये सब मिलकर अब क्या होगा? ज्वालामुखी योग की याद रहेगी हमको। ओम शांति। हाँ, ये मुरली कल ही तो शुरू करी थी हमने तो कल ही हाँ जी। बाबा ने दीदी की याद दिलाई। वही तो दीदी की याद दिला दी, वही हमें ना आप पढ़ रहे थे जब भी याद आई। हाँ, हमारे तो बृहस्पति को मनाएंगे, लेकिन कितना याद आया कि चलो दीदी को बाबा ने हमें हमारे सामने प्रत्यक्ष कर दिया। ओम शांति। तो जी, कुछ हमने मुरलियां कल हैं। नहीं, कल तो हम दो प्रतिज्ञा लिए हैं, क्रोध को समाप्त करना और व्यर्थ को समाप्त करना। हम कल देख रहे थे, हम हमारा कल नहीं आया, ये दोनों नहीं आया। तो ऐसे करके डेली चेकिंग करना है। कल देखा है मेरा नहीं आया, रात को देखा तो नहीं आया, बाबा को लिख दिया है। इसे दृढ़ता के हम्म साथ संकल्प लिया था ना कल हमने। सुबह लिया था ना हमने। जी जी जी। तो उससे फर्क पड़ता है। और ये कुछ मुरलियां हैं जिनको हम अमृत वेले अपने सामने रखें। जैसे ये ज्वालामुखी योग के ऊपर है, बाबा ने अमृत वेले के ऊपर कहा है। तो ये हमें याद दिलाएगा कि मुझे ज्वालामुखी योग करना है।
और अमृत वेले की इसमें बातें हमको क्या क्या करना है। तो कुछ मूल्य ऐसी हैं जिनको आप अमृत वेले अगर पढ़ लो और उसमें आप निशान लगा लो कहाँ से पढ़ना है हमको, वहीं से शुरुआत करो, तो उठते ही आपको वो स्मृतियां आ जाएंगी सारी। जैसे ये है ना, आज जहां से हमने पढ़ा है, तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं, यहाँ से अगर आप पढ़ लो तो इसमें बाबा ने सारी मुख्य बातें बताई है। ठीक है, तो ऐसे हम अपने लिए कुछ मूल्यों को अपने सामने रख सकते हैं। चलो आज का वरदान। दे दी थी आज का वरदान। पढ़िए। दीदी इस मूल्य का वो बाकी रह गया है ना, याद पे 67 एक पेज मिनट, पर। हाँ 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 हाँ, पढ़ते पढ़ते वो जरूर पढ़ना है, पढ़ते हैं। कहाँ पे है? लास्ट 2 लाइन 67 पेज पर। नई वर्ष 2012 के शुभारंभ पर सभी बच्चों को बधाई। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ दीजिए। ओके दीदी। नए वर्ष 2012 के शुभारंभ पर सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के परिवार, ईश्वरीय परिवार को दादा और सर्व वन में आए हुए ब्राह्मणों सहित सबको पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। अभी नए वर्ष में बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह करके सभी बाप दादा को फरिश्ता रूप दिखाना। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। यह सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, फरिश्ता, पक्का याद रहेगा। अमृत वेले योग करने के बाद फिर से याद करने के बाद फिर से याद करना, मैं कौन, मैं फरिश्ता, फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का, पक्का। अच्छा, तो सभी को पदम पदम गुणा मुबारक, मुबारक हो। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। थैंक ओम यू बाबा। शांति। ये बाबा ने नटशल में बोल दिया। जो बाबा ने होमवर्क दिया है वह करके अपने को हम ये सोचे, मैं स्टूडेंट हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमको होमवर्क देते हैं टीचर, तो ये बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ता, ये याद रखना, दृढ़ निश्चय करना, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और यही चेहरा बाबा कह रहे हैं विश्व के सामने दिखाना है, मैं कौन हूँ, फरिश्ता। ठीक है, पक्का पक्का पक्का। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। आज के मुरली का वरदान, आज के सागर हाँ हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे। बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहयोगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहयोगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है,
सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। आज का स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति ओम दीदी। शांति।